तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में सीखेंगे केमिकल रिएक्शन। और किसकी केमिकल रिएक्शन? ईथर की केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल और अल्कोहल। दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड पड़े हुए हैं जिसमें एसिडिक नेचर, फिनॉल की एसिडिक नेचर को बताया गया है और अल्कोहल की एसिडिक नेचर को भी बताया गया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ईथर की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ईथर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और किसकी केमिकल रिएक्शन? ईथर की केमिकल रिएक्शन। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ईथर की। ईथर होता क्या है? ईथर क्या होगा? ROR। एक ऑक्सीजन बीच में होगा और दोनों साइड क्या होंगे? दो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, तो उसे बोलते हैं ईथर। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए केमिकल रिएक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। और किसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं? ईथर की। तो ये ईथर हो गया। देखो, ईथर क्या होता है? ईथर बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ईथर इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। इट इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ईथर की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ड्रेस्टिक कंडीशन पर क्या होता है? रिएक्ट करता है जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराते हैं और एक्सेस में क्वांटिटी क्या होती है? ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में इसको यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? CO बॉन्ड। और ये जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, CO बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन। CO बॉन्ड क्लीवेज CO बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन। ये CO बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शंस होंगी। CO बॉन्ड देखो, आप ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? R ग्रुप लगे हुए हैं। R का मीन्स कोई भी अल्काइल चेन लगी हुई है। तो देख सकते हैं, देखेंगे क्या रिएक्शंस होगी। जैसे आपने ले लिया ईथर ROR और इसकी रिएक्शन HX के साथ कराएंगे, प्लस क्या आ जाएगा? HX। या आप इस तरह ना लिखें तो आप इस तरीके से एरो के ऊपर भी शो कर सकते हैं, HX। अब देखो, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। अब मैं अगर इस HX को इधर लिखता हूँ, ये HX, इसको इस तरीके से लिख दिया X सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको समझने में आसानी रहेगी, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या होगा, आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये CO बॉन्ड है, ये C है और ये O है, यही तो है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि HX दिया गया। HX का मतलब ये क्या है? ये एक एसिड है। अरे भाई, X की जगह आप क्लोरीन भी ले सकते हैं और आयोडीन का यूज़ भी कर सकते हैं। इन्हीं दो का मेनली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आयोडीन और क्लोरीन, आपका ब्रोमीन हो गया, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। एसिड का मतलब ये H+ क्या करता है? देता है, वही तो एसिड होता है। तो देखो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा? ये RX। देखेंगे प्रोडक्ट क्या बना? ये आ जाएगा RX, ये RX आ गया और इधर से क्या आ जाएगा? ROH। देखो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, प्लस क्या आ जाएगा? ROH। ये अल्काइल किसका फॉर्मेशन हो? RX। RX क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। ये हमारा अल्काइल हैलाइड बना, अल्काइल हैलाइड, और इधर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ। अब देखो फिर से क्या होगा? ये ROH है, तो फिर से ये एक्सेस में लिया गया है, तो आप फिर से HX की रिएक्शन करा सकते हैं। HX के यहाँ पर 2 मोल यूज होंगे, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो अगर HX के 2 मोल यूज होंगे तो आप ROH ले सकते हैं। देखेंगे आपने फिर से लिया ROH, इट मीन्स अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ कराएंगे? HX के साथ। इस HX को मैं इधर लिख देता हूँ, तो आ जाएगा X सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? देखो CO बॉन्ड ब्रेक करना है, आप ऐसा नहीं करेंगे OH बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ये CO बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये RX, फिर से अल्काइल हैलाइड बनेगा और यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड RX और यहाँ से वाटर क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो इस तरह से ही हमें किसका फॉर्मेशन हुआ? मेन प्रोडक्ट हमें ये क्या मिल गया? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड
तो इस तरह से ये 2 स्टेप में रिएक्शंस होती है और इस तरीके से हमने अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किया। अब देखो ये अगर सिंगल स्टेप में आपको इसको लिखना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को इसके 2 मोल यूज़ कर लेंगे। तो सिंगल स्टेप में आप लिख सकते हैं कैसे, आपने लिखा ईथर, मान लीजिए आपने ईथर लिया ROR और यहाँ पर HX के कितने मोल यूज़ कर लिए 2, क्योंकि एक्सेस में आप यहाँ लिख देंगे एक्सेस, ये एक्सेस में रहेगा। HX के 2 मोल यूज़ किए तो देखो क्या होगा, अब यहाँ से RX का फॉर्मेशन होगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, RX आ जाएगा। अब आपने 2 मोल ले लिए हैं तो RX आएगा, यहाँ पे मैंने Cl नहीं लिया हुआ है, RX प्लस क्या आ जाएगा, और ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये आपकी आ जाएगी रिएक्शंस। तो देखो इतनी बात समझ आ रही होगी। अब देखो इसके आगे अगर बात करें तो आपका एनिसोल, देखो ये आप अगर बुक लेके बैठेंगे तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में गिवन है, आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 347 पर ये गिवन है। अब देखो एनिसोल लिया, एनिसोल और उसकी रिएक्शन HX के साथ करा दी, देखेंगे एनिसोल क्या होगा। अगर आपकी क्या है, एरोमेटिक रिंग है, अगर यहाँ से आप एक हाइड्रोजन को हटा करके OCH3 ऐड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं एनिसोल। OCH3 ये इसे बोलते हैं एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शन अगर HX हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ करा देंगे, अगर इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से अगर बात करें तो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर रेजोनेंस होगा क्योंकि ये एक एरोमेटिक रिंग है और आपको बेंजीन लाइन रिंग दी गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर अपने इधर आएगा, ये लोन पेयर इधर आएंगे और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। मैंने बताया था पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे इसमें। और मैंने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए, अगर आप फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो वहाँ पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एसिड है भाई, एसिड क्या करता है, H+ देता है। ये क्या करेगा, इसको है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत और इसके पास है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा और ये अपने साथ इसे ले लेगा, तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देखेंगे क्या बनेगा प्रोडक्ट, फिनॉल। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, और ये CH3X क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, CH3X, ये यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया, और ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। इसे क्या बोलेंगे, फिनॉल। ये हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो ये 2 सिंपल से आपकी रिएक्शंस दी गई हैं। अब इसके बाद अगर रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ HX, HX का मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड की अगर रिएक्टिविटी देखेंगे या एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के एसिडिक नेचर को देखते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड इट मीन्स क्या हो जाएगा, HX, तो HI, मोर एसिडिक क्या होगा, HI, फिर क्या हो जाएगा, HBr, HCl, और सबसे लास्ट में आ जाएगा HF। ये इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हुआ, मैं बता देता हूँ। देखो ये HI दिया गया है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इट मीन्स इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लो होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, मोर या हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ भाई आयोडीन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज, तो हाइड्रोजन तो सेम है सभी में, कैटायन तो सभी में सेम है, एनायन डिफरेंट है, तो एनायन का मतलब साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीकर होता जाएगा, क्यों, आप उसे थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और अगर थोड़ी सी एनर्जी पर ब्रेक हो जाता है तो वहाँ से H+ आसानी से निकाला जा सकता है, तो यहाँ ये H+ आसानी से देगा, इस वजह से ये एक अच्छा एसिड होता है HI। इसी वजह से मेनली ऑर्गेनिक की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें हम HI और HBr को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आसानी से हाइड्रोजन दे देते हैं, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है। तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड के एसिडिक नेचर की बात करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखें तो देखो, अगर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इधर आपको रिएक्शन इसकी मैकेनिज्म बता सकूं। देखेंगे मैकेनिज्म, देखो बहुत ही आसान होती है अगर आप ध्यान से समझेंगे और आप हर एक चीज़ का रोल अगर समझ गए ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। बट आपको रोल समझ में आना चाहिए कि किसका रोल कहाँ पर है, और मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको जो रिएक्शन होगी वो तो याद ही हो जाएगी। तो देखते हैं, CH3 आपको दिया गया, अगर CH3O CH2 CH3, आपको ये एक ईथर गिवन है, यही तो ईथर है, ROR दिया गया है, R डिसिमिलर भी हो सकता है, R क्या हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, तो ये ईथर आपको गिवन है। इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएंगे, HX, यही तो कराई थी मैंने, HX के साथ इसकी रिएक्शन कराई थी। तो देखो हुआ क्या था यहाँ पर, HX क्या है, ये एक एसिड, और एसिड क्या करता है, H+ डोनर होता है, एसिड इट मीन्स H+ डोनर, और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, सभी को मालूम है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंसल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, 4 बचे, 4 की इट मीन्स 2 लोन पेयर। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन की है ज़रूरत, इसकी इलेक्ट्रॉन, देखो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, H सिंगल बॉन्ड X आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि X का मीन्स क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एलिमेंट दिया गया है, तो हाइड्रोजन ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस देखो एरो का मीन्स होता है, एरो ये जिधर की ओर हेड होगा, हेड समझ रहे हैं, ये हेड दिया गया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर लिए, खींच लिए, और टेल जिसकी तरफ होगा तो उसका मीन्स क्या होगा, उसने इलेक्ट्रॉन क्या है, दिए हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और यहाँ से क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। देखो इसको इलेक्ट्रॉन की है ज़रूरत, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसके पास, तो एक था, एक भी ले लिया किसी ने, तो इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये क्या करेगा, ये इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, कौन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, तो ये अपने साथ ऐड कर लेगा। देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3O, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये उसी तरीके से आप इसको लिख देंगे CH2, और ये क्या आ जाएगा, CH3। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ गया है। अब देखो X माइनस यहाँ पर बचा हुआ है, X की जगह अगर आप आयोडीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर आयोडीन ले लेते हैं I। अब देखो ये आपका प्रोडक्ट बना, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर I माइनस अभी बचा हुआ है, I माइनस, अब I माइनस का रोल क्या होगा वो समझ लेंगे। इस मीन्स ये हैलाइड आयन है, इसका रोल क्या होगा, देखो इसके पास अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का मतलब होता है, ऑक्सीजन तो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इसके ऊपर प्लस आ गया, इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल हो गया, तो ये क्या करेगा, स्टेबल होगा भाई, तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये जो आपका लगा हुआ है CH3 है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर से ये शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा,
इधर से नहीं खींच पाएगा उतनी आसानी से, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। बल्कि ग्रुप का मीन्स यहाँ पर 2 कार्बन का ग्रुप लगा है, यहाँ पर सिंगल कार्बन का लगा हुआ है। इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ गया आप बता सकते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसने दिया है तो प्लस का चार्ज आएगा, इसने खींच लिया तो C2H5OH बाहर हो जाएगा। देखेंगे क्या आ गया, C2H5OH, यही तो बनेगा इधर से। आप देखिए इधर से क्या आ जाएगा, अब ये I- जो होगा इसके ऊपर चार्ज है कौन सा है, पॉजिटिव। ये क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा और यहां से क्या बना लेगा, CH3I। CH3I का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां से। तो इसे क्या बोलेंगे, अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल, ये हमारा एथाइल अल्कोहल हो जाएगा। इस तरीके से CH3I का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो आपने HI एक्सेस में लिया था, दूसरी यूनिट भी आएगी, उसका रोल भी होगा। आपने एथाइल अल्कोहल लिया, अगर इसी की बात करें तो देखो ये एथाइल अल्कोहल क्या करेगा, मैं इधर लिखता हूँ, इस एथाइल अल्कोहल को आपने फिर से इस एथाइल अल्कोहल को लिया यहाँ पर, ये वही एथाइल अल्कोहल है, और फिर क्या करेंगे, फिर से HX के साथ रिएक्शन कराएंगे। HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड, I लिया है तो आप I लिख सकते हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखो इसको अगर ब्रेक करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा O, और ये क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर इसके पास फिर से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा होगी ही। ये क्या करेगा, ये कहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन इसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आ जाएगा, देखेंगे C2H5 और ये O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और ये क्या आ जाएगा, ये H आ गया। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ जब बना तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब देखो यहाँ पर जब एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो इसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। भाई ये अनस्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का आना एक अपने आप में खतरे की घंटी होता है। ये क्या करेगा, इससे शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और खींच के वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। इसने इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, खींच लिए, ये बाहर हो गया। अब देखो I- का रोल क्या होगा, I- आया, I- आएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, जब इसे खींच लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आ जाएगा ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका, C2H5I, एथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म है, जो आपने अभी डायरेक्ट समझा था उसी की मैकेनिज्म ये दी गई है। और ये मैंने आपको बता दी कि HI का रोल क्या होता है यहाँ पर, वो रोल आपको समझ में आ गया कि HI आपने एक्सेस में लिया था, और ड्रास्टिक कंडीशन पर ये रिएक्शंस होती है, क्योंकि ईथर जो होता है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है, इस वजह से HI को एक्सेस में लेना होता है। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आपसे पूछेगा ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप बताएंगे SN2 मैकेनिज्म। किस टाइप की मैकेनिज्म होगी, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। ये SN2 केमिकल रिएक्शन होगी, SN2 केमिकल रिएक्शन। SN2 क्यों होगी, क्योंकि यहां पर HI का रोल भी है और ईथर का रोल है, दोनों का रोल है। देखो ईथर किसकी तरीके यहां पर रिएक्ट कर रहा है, रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों का रोल हुआ अगर होगा तो ऐसी रिएक्शन SN2 केमिकल रिएक्शन कहलाती है। मैंने बताया था ईथर क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट होगा और वो क्या होगा, रिएजेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। और भाई न्यूक्लियोफाइल का मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, मैकेनिज्म हो गई। और ये अगर बात करें ईथर, तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर के लिए क्या होती है, ज़्यादा सुटेबल होती है। इट मीन्स ये SN2 केमिकल रिएक्शन इज सुटेबल फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ईथर। इट रिएक्शंस इज सुटेबल फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ईथर।
अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री ईथर लेते हैं तो ये रिएक्शन ज़्यादा सुटेबल होगी। 3 डिग्री की कंडीशन में क्या होता है, वो बल्की ग्रुप ऐड हो जाते हैं, तो बल्की ग्रुप की वजह से फिर ये आसानी से एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री ईथर क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ रिएक्शंस आपकी बचे हुए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दी जाएंगी। थैंक यू।